हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश डावर और आप सबको जोहार, राम राम। दोस्तों, आप देख रहे हो ये मेरी मूंगफली की खेती है और आपको मैं मूंगफली की खेती के बारे में बताना चाह रहा हूं। कैसे करना चाहिए मूंगफली की खेती और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ट्राइबल फार्मर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम ऐसे वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारी गर्मी की मूंगफली है। वैसे तो अगर आप भी गर्मी की मूंगफली लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अच्छे से गहरी जुताई करना है। अगर कल्टीवेटर से कर रहे हैं आप तो 2 बार कर लीजिए। अगर आप पलाई लगा रहे हैं तो पलाई लगा के आप रोटावेटर लगा लीजिए। रोटावेटर लगा कर आप एकदम से तो तैयार कर दोस्तों, सकते हैं। ये जो मूंगफली हमने बो रखी है ना दोस्तों, ये गर्मी की है। इसे हमने 20 दिसंबर को बोई थी और थोड़ी पहले हो गई। लेकिन आप इसे अगर आप गर्मी की बो रहे हैं तो आप दिसंबर एंड से 15 फरवरी तक बो लेना चाहिए आपको। और ये तो हमने दोस्तों एकदम देसी तरीके से बो रखी है दोस्तों। हमने पहले सबसे पहले इसका पाटले बना दिए, फिर तिरफिन से बोए। तिरफिन समझते होंगे दोस्त आप, तिरफिन बेल से तिरफिन से बोए थे हमने। और आप चाहो तो पहले भी ऐसे बो सकते हो और बाद में पाटले बना सकते हो, लेकिन हमने क्या किया, हमने पहले ही बना दिया फिर बुआई की। क्योंकि जो कोल्पा जब चलाते हैं हम तो ज़्यादा तकलीफ़ ना आए, इसलिए हमने ऐसा किया दोस्तों। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। यहाँ आप बाद में भी पाटले बना सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पहले ही बना के मूँगफली की बुआई करें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि मूँगफली कब कब लगा सकते हो। अब वैसे तो मूँगफली तीनों सीज़न में लगाई जा सकती है, जैसे गर्मी हो गई, बरसात, ठंड। तो बहुत से किसान बरसात और गर्मी की ज़्यादा लगाते हैं, ठंड की भी लगाते हैं, पर इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ठंड में थोड़ी मूँगफली धीमी होती है और थोड़ी कम भी पकती है। जैसे गर्मी और बरसात की तुलना में कहा जाए तो कम पकती है। और सबसे बढ़िया बोले तो गर्मी की ही पकती है। बारिश की भी ज़्यादा कम पानी हो जाता है तो बारिश की भी कम पकती है, लेकिन पक जाती है, अच्छी रहती है। जैसे ठंड की तुलना में बात की जाए तो बरसात की भी अच्छी आ जाती है, जैसे आपको नुकसान घाटा नहीं देगी। लेकिन इससे बढ़िया बोले तो आपको गर्मी की अच्छी उपज देके जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अगर गर्मी की आप लगा रहे हो तो आपको खेत की अच्छे से तैयारी कर लेना है। 2 बार आपको अच्छे से कल्टीवेटर लगा के अच्छे से जुताई कर लेना, अच्छी गहरी जुताई कर लेना। उसके बाद आप रोटावेटर लगा के खेत को अच्छे से तैयार कर सकते हो। और दिसंबर एंड से लेकर 15 फरवरी तक आप मूँगफली बो सकते हो। उसके बाद आपको नहीं बोना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो फिर क्या है कि उधर फिर मानसून आपको तकलीफ़ दे सकता है। जैसे मूँगफली को निकालना हो गया तो आपको दिक्कत दे सकता है। कई कई किसी साल मानसून जल्दी भी आ जाता है, जून से पहले ही आ जाता है। और कई कई क्षेत्रों में तो जून जुलाई लेट भी आता है। तो जैसे हमारे यहाँ तो जून 15 तक आ ही जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। और अब चलो अपन खाद की बात करते हैं दोस्तों। अगर खाद आपको गोबर खाद प्रति एकड़ आपको 2 से 3 ट्राली लेना है दोस्तों। और आपके पास पर्याप्त मात्रा में हो तो दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 2 से 3 ट्राली ही लें। आपके पास अगर कम भी है तो आप 1-2 ट्राली से भी काम चला सकते हो। और रासायनिक खाद की बात करें हम तो रासायनिक खाद आपको दोस्तों प्रति एकड़ डीएपी आपको लेना है 50 किलो। और एसएसपी आपको लेना है 1 क्विंटल 50 किलो। और पोटाश लेना है आपको 30 से 35 किलो। तो इस खाद को आप मिला के बुआई से पहले भी डाल सकते हो, या आप सिंचाई करते समय, सिंचाई से पहले, पानी सींचते से पहले भी आप डाल सकते हो मूंगफली में। तो आप चाहो तो जैसे रासायनिक खाद को डोज बना के भी डाल सकते हो। जैसे फर्स्ट पानी में डाल दिए, फिर सेकंड छोड़ के थर्ड में डालना हो गया, या ऐसे आप इस प्रकार से आप रासायनिक खाद को डाल सकते हो। दोस्तों हम तो पानी सींचते समय ही डालते हैं ज़्यादातर।
पर बहुत से किसान क्या करते हैं कि बुआई से पहले भी डाल देते हैं, तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि हमारे देश में किन किन राज्यों में मूंगफली की खेती की जाती है। तो सबसे पहले तो यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इन राज्यों में सबसे ज़्यादा खेती होती है। जैसे पंजाब, देश के और हिस्सों में भी होती है, पर इन राज्यों में ज़्यादा होती है दोस्तों। तो दोस्तों इन राज्यों में मूंगफली की खेती प्रमुखता से की जाती है। दोस्तों मैं तो मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले से हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बीज के बारे में जान लेना है। बीज आप वही चुनें दोस्तों जो आपके क्षेत्र में चलता हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं देख के, कहीं से सुन के आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो और महाराष्ट्र का बीज लाकर बो रहे हो या गुजरात का लाकर आप बो रहे हो, तो ये आपको धोखा दे सकता है दोस्तों। आप अपने क्षेत्र में जो चल रहा है वही बीज बोए दोस्तों, क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बीज भी सक्सेस होता है, मूंगफली भी सक्सेस होती है दोस्तों। तो चलिए, हम तो दोस्तों SB11 बॉम्बे से ऊपर की है उसको बोते दोस्तों। जो आप भी वही मूंगफली लगाए दोस्तों जो आपके क्षेत्र में चलती है, जो अच्छी पकती है दोस्तों। तो अगर आप बाज़ार से ले रहे हो दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम बीज उपचार की बात करें। अगर आपका बीज घर का हो या फिर आपका बीज बाज़ार का भी हो, तो वो उपचारित नहीं होता है दोस्तों। जैसे बाज़ार का है तो उसके अंदर पाउच आता है दोस्तों, तो बहुत से किसान क्या करते हैं, उस पाउच को निकाल के फेंक देते हैं। बोते समय गंद मारता है या फिर हाथ में लग जाता है, तो बहुत दिक्कत आती है करके उसे किसान निकाल के फेंक देते हैं। तो ऐसा ना करें दोस्तों, उसको आप मिलाए अच्छे से और मिलाकर बोए, क्योंकि बहुत सी जो बीमारी है फंगिसाइड, जो फंगस लगता है जैसे जड़ों में हो गया, जो उसको वो कंट्रोल करता है, अच्छे से जर्मिनेट होता है, अच्छे से उगता है। इसलिए आपको बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घर का बीज भी हो तो भी आप जैसे कीटनाशक की दुकान पे जाके आप फंगिसाइड या फिर और जो कीटनाशक है उसको ला के आप फंगिसाइड दवा बोल के ला के आप बो सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका घर का बीज है तो आप नहीं ला रहे हो, आप लाइए और उसे मिला के बोइए। इससे क्या है कि आपको आपकी जो फसल है मूंगफली वो बढ़िया से ग्रो करेगी। अगर आपका घर का बीज भी है दोस्तों, तो भी आपको ज़रूर कीटनाशक की दुकान से लाकर फंगिसाइड की दवा बोल के आप ला के उसको उपचारित करें, क्योंकि उपचार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उपचारित बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट होता है और जो बीमारी होती है जैसे फंगिसाइड हो गई, ये जो बीमारी है बहुत सी, जो से उगने से पहले ही वो कंट्रोल में आ जाती है। तो आपको उपचारित ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों, मूंगफली में खरपतवार की बात करें तो मूंगफली में एक बड़ी समस्या खरपतवार भी है, क्योंकि मूंगफली एक ऐसी फसल है, तिलहनी फसल है, तेल वाली फसल है और जो कंद वर्गीय फसल है, ज़मीन के अंदर लगने वाली फसल है। तो जो खरपतवार निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बाकी फसलों में अगर नहीं भी निकालते हैं अपन, जैसे मक्की हो गई, ज्वार हो गई, सोयाबीन हो गई, तो उसमें चलता है, लेकिन इसमें क्या है कि खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे बारिश की बात की जाए तो बारिश में तो बहुत सारी खरपतवार होती है, उसे आप खरपतवार नाशक से भी ये कर सकते हो। अगर आपके क्षेत्र में अच्छे से लेबर मिलते हैं तो आप 2-3 बार कुल्पा लगा के लेबर से निकाल भी सकते हो। और गर्मी की बात की जाए तो गर्मी में भी आप आपके खेत में जो खरपतवार है उस हिसाब से आप कर सकते हो, ये खरपतवार निकाल सकते हो। क्योंकि दोस्तों मेरी सलाह तो यही रहेगी दोस्तों कि आप अगर आपके क्षेत्र में लेबर मिलते हैं तो आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खरपतवार से क्या है कि मूंगफली पे थोड़ा असर पड़ता है। तो आप 1-2 बार कुल्पा चला दीजिए और 1-2 बार मूंगफली निदाई करा दीजिए। आपके अगर क्षेत्र में लेबर मिलते हैं तो आप लेबर से वो करवा सकते हो। हाँ, ज़रूरी नहीं कि दोस्तों आप खरपतवार नाशक का ही प्रयोग करें, आप इस तरीके से भी कर सकते हो और यही बढ़िया तरीका है, क्योंकि इससे क्या है मूंगफली के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम मूंगफली में बीमारी की बात करते हैं। बीमारी यानी कीट कौन सी होती है। अगर बात करें हम खरपतवार नाशक के बाद सबसे बड़ी दूसरी समस्या बोले तो बीमारी है दोस्तों। इसमें रस चूसक टिड्डे होते हैं, मच्छर होती है सफ़ेद वाली,
और काली वाली मच्छर ये होती है, माहू होता है, तो इनको आप ध्यान रखना है और समय समय पे स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर आप तो इसमें ढिलाई देते हैं, लापरवाही करते हैं, तो ये आपकी मूँगफली को ग्रो नहीं करने देंगे। क्योंकि बीमारी एक मेन चीज़ है, अगर आपको बीमारी के अनुसार स्प्रे करना है तो दोस्तों मूंगफली में स्वाभाविकता यही 3-4 बीमारी होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हमारी बात करें तो हम तो दोस्तों प्रोफेनोफास प्लस साइफरमेथ्रिन आती है, उसी का स्प्रे करके हम मूंगफली पका लेते। और आपको ज़रूरत के हिसाब से स्प्रे भी करना है, ऐसा नहीं कि आप मूंगफली में बिना मतलब का ही आप स्प्रे करें। आप अगर किस प्रकार की बीमारी है उस प्रकार से आप दवाई ला के आप स्प्रे कर सकते हो। और जैसे हाँ, अगर मूंगफली में और जैसे दूसरी समस्या हो जाती है, जैसे फंगस हो गई, तो आप फंगिसाइड लाकर आप स्प्रे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम मूंगफली में सिंचाई की बात करें तो दोस्तों अगर आपके अच्छी भारी ज़मीन है तो आपको ज़मीन फटने से पहले पानी देना है दोस्तों। अगर आपकी हल्की पतली ज़मीन है तो आपको ज़मीन फटने नहीं देना है, और उस फटने से पहले ही आपको पानी देना है दोस्तों। क्योंकि आपकी गर्मी की फसल है दोस्तों। अगर आपकी ठंड की फसल है तो ठंड में तो नमी और सील रहती है, इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं रहता है, तो बहुत जल्दी आपको देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मूंगफली को धूप होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर बरसात की है तो बरसात में कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको गर्मी में ही ज़्यादा पानी सींचना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। क्योंकि गर्मी में क्या है कि तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ज़मीन को बहुत जल्दी सूख जाती है ज़मीन और फटने लग जाती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़मीन फटने से पहले ही पानी दे देना है। तो दोस्तों अगर आप भी हमारी तरह साधारण किसान हो और आपके पास ड्रिप, स्प्रिंकलर और ऐसी सुविधा नहीं हो, तो आप इस प्रकार से हमारी तरह खेती कर सकते हो मूंगफली की, और अच्छा उपज कमा सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास ड्रिप है या स्प्रिंकलर है तो आप और दूसरे तरीक़े से आप खेती कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप बेड बनाकर बुआई करते हो मूंगफली की, तो आपको रो से रो की दूरी 15 से 16 इंच रखनी है, और दाने से दाने की दूरी आपको 5 से 6 इंच रखनी है दोस्तों। इस प्रकार से आप बुआई कर सकते हो। अगर आप शिडिल या हमारी तरह बेल से या तिरफिन से अगर बुआई कर रहे हैं तो आपको अगर आप शिडिल से बुआई कर रहे हैं तो आपको 35 से 40 किलो बीज लेना है। अगर आप तिरफिन से बुआई कर रहे हैं तो 45 से 50 किलो बीज लेना है दोस्तों। अगर आप बेड पे अगर बुआई कर रहे हैं तो आपको 30 से 35 किलो बीज लेना है दोस्तों। और इसी प्रकार से अगर आप खेती करते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो तिरफिन है हमारी, क्योंकि ज़्यादा नीचे गहरी भी हो जाती है, ऊपर भी हो जाती है, तो बहुत से बीज जो है नहीं भी उगते हैं। तो इसलिए आप इसे थोड़ा ज़्यादा लें तो बढ़िया रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार से हमारी तरह खेती करना चाहते हैं मूंगफली की, तो अच्छा उपज ले सकते हैं दोस्तों। हम प्रति एकड़ दोस्तों 15 से 16 क्विंटल मूंगफली का उपज लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है दोस्तों। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ट्राइबल फार्मर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाए दोस्तों तो आपको सबसे पहले मिले। और आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं जब भी नए टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे थोड़ा हौसला मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।